बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। वो कह रहा है कि कौन ऐसा नंबर है, आप सोचो, जो 2, 3, 5 तीनों को डिवाइड कर दे और 25 और 50 के बीच में आता हो। तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। 25 और 50 के बीच में आना चाहिए वो नंबर। तो यहाँ पर है 25 और यहाँ पर लिख लेते हैं 50। तो इसके बीच में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? तो 25 के बाद जो सबसे पहला नंबर होता है उसको ट्राई करते हैं, वो है 26। तो 26 क्या 2, 3, 5 तीनों इसे डिवाइड करते हैं? तो अगर वो डिवाइड करेंगे तो इन सारे के टेबल्स में, या फिर जो भी आप टेबल काउंट करते हो, और वो टेबल सिर्फ 10 तक नहीं है, मतलब जैसे हमें 2, 3, 5 के टेबल्स को पहले लिखना होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए वो पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ टेबल्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले तो 2 से लेकर के 15 तक, 2 से लेकर के 15 तक सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप सारे टेबल्स को याद कर लो। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2, 3, 4 और 5 के टेबल्स मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप कैसे टेबल बना सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, 2 का टेबल क्या होता है? तो होता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। तो ये हम सबको मालूम है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? आपको बस 2 से जो भी टेबल है आपको वहां से शुरू करना है और आपको उसी नंबर को ऐड करते चले जाना है। जैसे अगर 2 का टेबल है तो 2 1 ज़ा 2, यहां से आप शुरू करो और बस 2 2 2 ऐड करते चले जाओ, तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे लाइन से। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 जो है इट इज 2 + 2, यहाँ पे फिर से 2 ऐड करेंगे 4 में तो हो जाएगा 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, जितने भी सारे टेबल्स है 1 से लेकर के 15 तक, यहां तक आप याद कर लो 10 तक, कि 2 1 ज़ा 2 से लेकर के 2 10 ज़ा कितना होता है वहां तक आप याद कर लो। ठीक उसी तरह से 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा कितना होगा, यहां तक आप याद करो। ठीक उसी तरह से इस तरह से सारे जो टेबल्स हैं 4 5 6 7 8 9 10 15 तक आप ये सारे टेबल्स याद करो। फिर मैं आपको बताता हूं उसके बाद आपको कैसे उसे लिखना है। तो 10 के बाद क्या लिखें? जैसे 2 10 ज़ा 20 हो गया, यहां तक तो हमने याद कर लिया। लेकिन इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि 2 11 ज़ा क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? तो सिंपल है, अगर 2 का टेबल है तो बस हमें 2 ऐड कर देना है। तो 20 के बाद 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 22, 2 11 ज़ा 22। 2 12 ज़ा क्या होगा? तो 2 10 ज़ा 20, ये आप याद रखो। उसके बाद 2 11 ज़ा 2 12 ज़ा, तो 2 12 ज़ा क्या होगा? तो सबसे पहले 2 × 11 होता है 22, यहां से 2 ऐड कर दो 24। उसके बाद फिर से 2 ऐड कर दो तो कितना होगा? 26। उसके बाद बताओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा? 2 14 ज़ा क्या होगा? तो 2 14 ज़ा निकालने के लिए 2 13 ज़ा कितना है 26, यहाँ पर 2 ऐड कर दो, ये होगा 28। ठीक उसी तरह से 2 × 15 कितना होगा? तो यहाँ पर भी आप 2 ऐड कर दो तो कितना होगा? 30। ठीक उसी तरह से फिर से 2 × 16 32। ठीक उसी तरह से 34, यहाँ पर 36, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 40। तो स्टूडेंट्स इस लिस्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हो जहां तक चाहो, बस 2 2 2 ऐड करते चले जाओ और सारे जो टेबल है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम 3 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो 3 का जो टेबल है 1 से लेकर के 10 तक आप याद कर लो। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में जल्दी सॉल्व करने के लिए। आप नहीं भी याद करोगे तब भी आप इसको खुद से डिराइव कर सकते हो। कैसे? 3 1 ज़ा 3 लिखो और 3 3 3 ऐड करते चले जाओ तो सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन याद आप इसलिए करो क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो अगर हमारे पास टेबल याद है तो हम तुरंत क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे टेबल्स को याद करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो 3 से लेकर के 10 तक हम याद करेंगे तो 3 10 ज़ा 30। उसके बाद के नंबर्स को हम देखते हैं। तो 3 11 ज़ा क्या होगा? तो 3 10 ज़ा जो नंबर है उससे 3 ऐड करेंगे, 30 + 3 हो गया 33। नेक्स्ट 3 × 12, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से 33 से 3 ऐड करेंगे, वो होगा 36। उसके बाद फिर से क्या करेंगे? 36 + 3 39, फिर 39 + 3 42, 42 + 3 45। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 48।
नेक्स्ट क्या होगा 51, नेक्स्ट क्या होगा 54, नेक्स्ट क्या होगा 57, फाइनली 3 इंटू 20 क्या होगा 60। ठीक उसी तरह से आपको टेबल 4 के लिए करना है और टेबल 5 के लिए। तो टेबल 4 में क्या होता है 4 10 सा 40, तो 4 11 सा क्या होगा, तो यहाँ पर चूंकि ये 4 का टेबल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 4 ऐड करेंगे। अब तो 4 10 सा 40, यहाँ से 4 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 44 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 11। तो 4 इंटू 12 क्या होगा, तो 44 से अब 4 ऐड कर दो वो होगा 48। नेक्स्ट 4 इंटू 13 क्या होगा, तो 48 से 4 ऐड कर दो 52, उसके बाद फिर से 4 ऐड करो 56। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ 60, नेक्स्ट क्या होगा 64, नेक्स्ट क्या होगा 68, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 76, नेक्स्ट 80। ठीक उसी तरह से अब 5 के लिए करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इस तरह से 5 10 ज़ा 50 यहाँ तक आप याद करो, उसके बाद बाकी आप यहाँ से लिख लो। 5 11 ज़ा कितना होगा 55, 50 से अब 5 ऐड करेंगे 55, 5 12 ज़ा क्या होगा 55 से 5 ऐड करो विच इज 60। नेक्स्ट क्या होगा 65, नेक्स्ट 70, 75, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 95, नेक्स्ट 100। तो 5 इंटू 20 होता है 100। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सारे टेबल्स को लिखो टिल 15। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 25 और 50 के बीच में कौन ऐसा नंबर है या फिर क्या क्या ऐसे नंबर्स हैं जो 2, 3 और 5 ये तीनों से डिविजिबल हो, या फिर जिस नंबर को हम 2, 3 और 5 से डिवाइड कर सकें। मतलब 2 के टेबल में भी वो नंबर आएगा, 3 के टेबल में भी वो नंबर आएगा, 5 के टेबल में भी वो नंबर आएगा, और वो 25 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसे नंबर्स हैं जो 25 से 50 के बीच में हैं और वो 2, 3 और 5 इन टेबल्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 25 से 50 के बीच में सबसे पहला नंबर क्या होता है 26। तो यहाँ पर है 26। चलिए देखते हैं 26 तो 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है कि नहीं 26। तो 3 के टेबल में 26 नहीं है, यहाँ पर 24 है और 27 है। 5 के टेबल में 26 नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये हमेशा 5 के मल्टीपल में होगा। तो 27। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 2 के टेबल से देखते हैं। तो तीनों टेबल में होने चाहिए, तो आप किसी एक टेबल से शुरू कर सकते हो। तो नेक्स्ट 28, तो 28 2 के टेबल में है, 28 3 के टेबल में नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 30। 30 आप देखो 2 के टेबल में है, क्या ये 3 के टेबल में है, तो 30 3 के टेबल में है, मतलब 30 इज डिविजिबल बाई 2, 30 इज डिविजिबल बाई 3। और क्या ये 5 के टेबल में है, तो ये 5 के टेबल में भी है, मतलब 30 इज डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो। तो हमें एक नंबर मिल गया यहाँ पर जो 25 से 50 के बीच में है और इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 5, वो है क्या 30। तो एक नंबर हमें यहाँ मिल गया, इट इज 30। देखते हैं कोई और नंबर जो इसके बीच में हो। तो नेक्स्ट अब हम कोई और नंबर देखते हैं, ढूंढते हैं। तो 32 3 के टेबल में नहीं है, 34 3 के टेबल में नहीं है, 36 2 के टेबल में है, और आप देख सकते हो 36 3 के टेबल में भी है, लेकिन 36 5 के टेबल में नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 40 चेक करते हैं, 42 के टेबल में है लेकिन 3 के टेबल में नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि 45 के टेबल में है आप देख सकते हो, लेकिन 3 के टेबल में 40 नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो आंसर मिला वो है 30। तो यही एक नंबर है जो 25 से 30 के बीच में है और जिसको 2, 3 और 5 तीनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 30 यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप टेबल को अच्छे से याद कर लेना। A small ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slips down 2 centimeter. How much time will it take to climb 2 centimeter? तो वो कह रहे हैं एक एंट है, वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करती है, लेकिन वो फिसल करके 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। तो उसने क्लाइंब किया टोटल यहाँ से यहाँ तक
क्लाइम किया 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर, लेकिन वो फिसल गई और 2 सेंटीमीटर नीचे गिर गई, मतलब वो पहुंच गई यहाँ पर। तो फाइनली कुल मिलाकर के एक एंट ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? वो चढ़ी तो थी 3 सेंटीमीटर, लेकिन वो फिर फिसल करके नीचे गिर गई। मतलब वो इस डायरेक्शन में चढ़ी थी लेकिन फिसल करके वो नीचे गिर गई, तो यहाँ पहुंच गई। तो कुल मिलाकर के उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 1 मिनट में? 3 - 2 विच इज़ 1 सेंटीमीटर। तो बस उसने 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर किया। तो वो पूछ रहे हाउ मच विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर वो ट्रैवल कर रही है 1 मिनट में, तो 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में उसे 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप आंसर लिखो 2 मिनट। नेक्स्ट है विच बोट टू टेक। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बोट होते हैं। अब फाइनली वो भोपाल पहुंच गए हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से बोट्स में उन्हें अब ट्रैवल करनी है। They are so lost in puzzles that they do not notice they have reached the lake. It is a very big lake with a small island in it. ये एक बहुत बड़ी लेक है और छोटा सा एक आइसलैंड भी है उस लेक में। The lake looks very beautiful at this time. There are lots of ducks making a loud noise. Some children give them popcorn. तो उस लेक में काफी सारे डक्स हैं जो बहुत अच्छी मीठी आवाज कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो उन डक्स को पॉपकॉर्न्स खिला रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में। नेक्स्ट है नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब उनको बोटिंग के लिए जाना है, लेकिन कौन सा बोट उन्हें लेना है वो उनको इस चार्ट से पता चलेगा। इस चार्ट में कुछ बोट्स के नाम हैं और उनके कुछ प्राइसेस लिखे हुए हैं और ट्रिप टाइम, कितना बोट आप कितने टाइम के लिए ट्रिप पर जा सकते हो वो भी लिखा है। तो सबसे पहले है डबल डेकर। इसका जो टिकट का प्राइस है वो है 30 रुपया और जो ट्रिप का टाइम है वो है 45 मिनट्स। एक है पैडल बोट, इसका जो टिकट का प्राइस है वो है 15 रुपीज़ और ट्रिप टाइम है 30 मिनट्स। मोटर बोट टिकट प्राइस है 25 रुपये और ट्रिप टाइम है 20 मिनट्स। बोट विथ ओर्स टिकट प्राइस है 15 रुपीज़ और ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या क्या बोट्स हैं पहले आपको वो दिखाता हूँ मैं। डबल डेकर जो है वो काफ़ी बड़ी बोट होती है, इसका टिकट प्राइस है 30 रुपीज़। तो क्यों इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है वो देखो, ये है डबल डेकर। तो डबल डेकर का मतलब है कि यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों जगहों पर लोग बैठ सकते हैं, तो ये बोट इसीलिए इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, ये काफ़ी बड़ी शिप है। तो नेक्स्ट क्या है, पैडल बोट, इसका प्राइस है 15 रुपीज़। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैडल बोट को देखते हैं। तो ये है पैडल बोट स्टूडेंट्स, ये है 15 रुपीज़ इसका टिकट प्राइस। तो पैडल बोट में इस तरह के पैडल्स होते हैं और आप इसको पेडलिंग करके आप इसमें घूम सकते हो लेक में। तो नेक्स्ट है मोटर बोट, मोटर बोट का प्राइस है 25 रुपया। तो चलिए अब हम मोटर बोट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है मोटर बोट, आप देख सकते हो पीछे में एक मोटर लगी हुई है। तो ये बोट्स काफ़ी स्पीड जो है ट्रैवल करती है क्योंकि यहाँ पर एक मोटर है। तो इस बोट का प्राइस है कितना, 25 रुपीज़ फॉर 20 मिनट्स। नेक्स्ट है बोट विथ ओर्स, यह है 15 रुपीज़ और इसका ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स। तो बोट विथ ओर्स को देखते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स ये है बोट विथ ओर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़ी के कुछ ओर्स हैं, तो इन को यूज़ करके आपको खुद से नाव में जो है इसे चलानी होती है। तो इसको हम कहते हैं बोट विथ ओर्स और इसका प्राइस है 15 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। वो कहते हैं 4 of us will take a पैडल बोट, हम में से 4 पैडल बोट यूज़ करेंगे एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप। तो इनमें से 4 ने डिसाइड किया कि वो पैडल बोट यूज़ करेंगे, मतलब इसे यूज़ करेंगे और वो रेस करेंगे गौरी और उसके ग्रुप के साथ। वी विल टेक द मोटर बोट, इट इज़ कॉस्टली बट फन। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो मोटर बोट यूज़ करेंगे, वो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन वो फन है, तो वो ये है मोटर बोट। तो कुछ बच्चे इसमें जाएंगे। मोटर बोट्स में क्या है, ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन थोड़ा महंगा होता है वो। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि लेट अस टेक द ओर बोट, इट इज़ नॉट कॉस्टली, वी गेट मोर टाइम फॉर पीसफुल राइड। कुछ बच्चों ने कहा कि हम बोट विथ ओर्स जो है उसे लेते हैं, वो कॉस्टली नहीं है, उसका दाम है सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो 15 रुपये और वो 45 मिनट के लिए आपको मिलेंगे। लेकिन मोटर बोट को देखो 25 रुपया दाम है और सिर्फ 20 मिनट आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि नहीं, ज़्यादा देर हमें घूमना है तो हम बोट विथ ओर्स को लेते हैं, मतलब इस बोट को लेते हैं, कम दाम में ज़्यादा देर हम इसमें घूम सकते हैं।
और कुछ बच्चों ने कहा कि हम डबल डेकर को लेंगे, इट हैज़ म्यूजिक, इट ऑल्सो कॉस्ट्स अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, हम डबल डेकर में जाएंगे क्योंकि उसमें म्यूजिक सिस्टम भी होती है और उसमें हम ज़्यादा टाइम उसमें हमें मिलेगा, थोड़ा उसका प्राइस भी ज़्यादा है 30 रुपीज़, लेकिन हम 45 मिनट उसमें घूम सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने डबल डेकर को यूज़ किया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट। इंदिरा और भानु सबसे पहले मोटर बोट में गए और फिर उन्होंने ओर बोट को यूज किया। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। तो इंदिरा और भानु ने सबसे पहले मोटर बोट में ट्रेवल किया और फिर उन्होंने ओर बोट में ट्रेवल किया, तो टोटल उन्होंने कितने पैसे दिए। तो एक जन के लिए मोटर बोट का क्या कॉस्ट है 25 रुपीज़ और बोट विथ ओर्स का कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो यहाँ पर दो जन है इंदिरा और भानु, उन्होंने मोटर बोट और ओर्स बोट दोनों को यूज़ किया। तो सबसे पहले तो देखते हैं इंदिरा और भानु दोनों के लिए, तो एक जन के लिए है यहाँ पर 25 रुपीज़, तो दो जन के लिए कितना होगा, कितने पैसे होंगे सिर्फ मोटर बोट के, 25 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू कितना 50 रुपीज़। तो ये हो गया मोटर बोट के लिए। नेक्स्ट है बोट विथ ओर्स, तो यहाँ पर भी दो जन है इंदिरा और भानु, तो एक जन के लिए यहाँ पर 15 रुपीज़, तो दो जन के लिए कितना होगा 15 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 30 रुपीज़। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो टोटल प्राइस है वो क्या हुआ दोनों का, मोटर बोट और ओर बोट को मिला करके वो हो गए 50 प्लस 30 इट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो उनका जो टोटल प्राइस हुआ वो हुआ 80 रुपीज़। यहाँ आप लिखो 80 रुपीज़। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स। तो दोनों में राइड करने के लिए उन्हें कितना टाइम मिला, तो दोनों एक साथ गए थे, तो यहाँ पर मोटर बोट में उन्हें 20 मिनट्स प्लस ओर बोट में 45 मिनट्स, तो टोटल कितना टाइम मिला उनको 65 मिनट्स। तो टोटल उन्होंने जो ट्रेवल किया इट इज 65 मिनट्स। तो स्टूडेंट 65 मिनट्स को आवर्स में आप कितना लिखोगे, तो 65 मिनट्स कितना होता है, 65 मिनट्स कितने के बराबर होता है, तो हमें पता है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो 60 मिनट्स को यूज करके हम यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर और बचा कितना 5 मिनट, तो 65 मिनट्स होता है 1 आवर 5 मिनट्स। तो टोटल उन्होंने कितना ट्रेवल किया यहाँ पर 1 आवर 5 मिनट्स। नेक्स्ट है वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड 450 रुपीज इन टोटल, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। कुछ बच्चे हैं जो डबल डेकर ट्रिप के लिए गए और उन्होंने 450 रुपए टोटल दिए। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने डबल डेकर का ट्रिप किया था। तो स्टूडेंट्स डबल डेकर का अब देखो एक बच्चे के लिए प्राइस है 30 रुपीज, तो टोटल यहाँ पर गए हुए उनके जो बिल हुआ था वो हुआ था 450 रुपीज और एक बच्चे का जो प्राइस है वो है 30 रुपीज। तो 450 को आप डिवाइड करोगे 30 से, तो 450 रुपीज डिवाइडेड बाई 30 रुपीज कितना होता है, 450 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 15। तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो डबल डेकर पर चढ़े थे, यहाँ पर आंसर है 15। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। कौन ऐसा बोट है जो 1 घंटे में 2 बार ट्रिप कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं बोट्स को। तो यहाँ पर बोट्स के टाइमिंग्स हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 45 मिनट्स है डबल डेकर का टाइम, तो 45 प्लस 45 होता है 90 मिनट्स विच इज ग्रेटर देन 60 मिनट्स। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो यहाँ पर 1 आवर में डबल डेकर 2 बार ट्रिप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलिए पैडल बोट को देखते हैं, तो ये 30 मिनट्स, तो 2 बार ट्रिप करने के लिए 30 प्लस 30 कितने हो गए 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो मतलब पैडल बोट कर पाएगा। मोटर बोट, तो मोटर बोट अगर आप देखो तो 20 प्लस 20 होता है 40 मिनट्स, लेकिन फिर से हम 20 ऐड करें तो कितना होगा 60 मिनट्स, तो यहाँ पर हम 20 3 बार ऐड कर सकते हैं, मतलब मोटर बोट 1 घंटे में 3 बार ट्रिप कर सकता है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कौन सा बोट है जो 1 घंटे में 2 बार ट्रिप कर सकता है, तो वो है पैडल बोट विच इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पर पैडल बोट।
विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट द ट्रिप, कौन सा ऐसा बोट है जो आधे घंटे से भी कम टाइम में ट्रिप को कंप्लीट कर दे रहा है? तो ये इट इज मोटर बोट. इट इज 20 मिनट्स. आधे घंटे का मतलब 30 मिनट्स. तो 20 मिनट्स इज लेस देन 30 मिनट्स. आंसर इज मोटर बोट. नेक्स्ट है विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, कौन सा बोट है जो उन्हें सबसे ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करने के लिए देता है और सबसे कम पैसे लेता है? तो चलिए देखते हैं. तो सबसे ज्यादा टाइम तक ट्रैवल आप किन बोट्स में कर सकते हो? एक है डबल डेकर और दूसरा है बोट विथ ओर्स. इन दोनों में आप सबसे ज्यादा टाइम तक ट्रैवल कर सकते हो. इसका भी है 45 मिनट्स, इसका भी है 45 मिनट्स. लेकिन वो पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा टाइम तक ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन पैसे सबसे कम दे रहे हैं. तो सबसे कम पैसे कहां पर लग रहे हैं इन दोनों में? इसमें सिर्फ 15 रुपीज लग रहे हैं, बट डबल डेकर में देखो तो 30 रुपीज लग रहे हैं. तो आंसर है बोट विथ ओर्स. नेक्स्ट, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग. ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स. विच टू बोट्स डिड ही टेक? जावेद 2 बार बोटिंग के लिए गया, उसने टोटल 40 रुपए दिए और उसने 50 मिनट बोटिंग करी. तो विच टू बोट्स डिड ही टेक? तो स्टूडेंट्स उसने 40 रुपए दिए और 50 मिनट बोटिंग करी. तो सबसे पहले आप देखो किन दो नंबर्स को ऐड करके आप 40 कर सकते हो. तो इन दो नंबर्स को ऐड करके आप कर सकते हो 25 प्लस 15 होता है 40, लेकिन उसने सिर्फ 50 मिनट बोटिंग करी थी. तो इन दोनों को अगर ऐड करें 45 प्लस 20 वो हो गया 65. तो ये 50 मिनट से ज्यादा हो गया, मतलब ये दो आंसर नहीं है. अगर हम इन दोनों को देखें तो 25 प्लस 15 होता है 40. तो यहाँ पर 40 रुपए हो रहा है और 50 मिनट उसने बोटिंग करी थी. तो इनको ऐड करके देखते हैं 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50. तो आंसर है वो पैडल बोट और मोटर बोट इन दोनों में चढ़ा था, तब उसने 40 रुपए दिए थे और 50 मिनट ट्रेवल करी थी. तो यहाँ पर पैडल बोट एंड मोटर बोट. ओके, नेक्स्ट है टाइम टू रिटर्न. चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock. 4 बजे तक वो सारे बच्चे बोट राइड्स उन्होंने एंजॉय किया. इट इज टाइम टू रिटर्न. नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours. तो अब वो वापस अपने स्कूल के लिए रवाना हो रहे हैं और वो कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और इन 2 hours वो पहुंच जाएंगे. तो 4 बजे वो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से 2 घंटे में वो पहुंच जाएंगे. तो कब तक वो पहुंचेंगे? क्लॉक पर कितनी टाइम हो रही होगी? 4 + 2 is 6. दे शुड रीच होशंगाबाद बाय डैश o'clock. तो 4 o'clock में वो स्टार्ट कर रहे हैं और तो यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो कहीं पर भी अब नहीं रुकेंगे. 2 घंटे में वो होशंगाबाद पहुंच जाएंगे. तो उस टाइम घड़ी का क्या टाइम हो रहा होगा जब वो पहुंचेंगे? 4 + 2 hours. तो 1 hour is 5, 2 hours is 6. तो टाइम होगा 6 o'clock. नेक्स्ट है फाइंड आउट. हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप? हाउ मेनी चिल्ड्रन वेर देयर इन ऑल? क्या आपने कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो और गए हो तो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स गए थे? हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार? तो आप लोग कैसे गए थे? जैसे ये जितने भी बच्चे हैं ये बस के थ्रू गए थे, तो आप कैसे गए थे? बस से गए थे या ट्रेन से गए थे? तो उसको आपको यहाँ लिखना है. और हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, और कितनी दूर आप गए थे. हाउ मच टाइम डिड इट टेक, और आपको कितना टाइम लगा था पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने में. ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड. तो यहाँ पर आप कोशिश करो पता करने की कि हर चाइल्ड का जो पर हेड कॉस्ट है वो कितना था. तो उसको आप यहाँ पर लिखो. यहाँ पर नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस टाइम है. देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट. तो हमें ओल्डेस्ट केव पेंटिंग को मार्क करनी है. ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे पुरानी हो. 4200 ईयर्स ओल्ड का मतलब 4200 साल पुरानी. क्या ये सबसे ओल्डेस्ट है? तो नहीं, इससे भी ओल्डेस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 8500 ईयर्स ओल्ड. तो सबसे पुरानी है ये 8500 साल पुरानी है. 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी अबाउट? अगर एक बस 48 चिल्ड्रन कैरी कर रही है
तो 3 बसेस को कैरी कितने बच्चों को कैरी कर पाएगी? तो स्टूडेंट्स को गेस के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं हम। 48 करीब करीब 50 के क्लोज होता है, तो एक बस में 50 बच्चे, लगभग 50 बच्चे जा रहे हैं, तो 3 बस में लगभग कितने बच्चे जाएंगे? तो 3 बस में लगभग 150 बच्चे या 150 चिल्ड्रन जाएंगे। ठीक है, इसको आप गेस से सॉल्व कर सकते हो। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500? तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, इनको ऐड करके आपको बताना है कि कौन दो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करो तो वो 500 से ज्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, तो गेस करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 और 99 जो होता है 300 के क्लोज होता है, 99 100 के क्लोज होता है, तो 300 प्लस 100 कितना होता है? 400। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये 500 से छोटा है, हमें 500 से बड़ी नंबर चाहिए। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 401 एंड 91। तो 400 प्लस 90 कितना होता है? 490, और यहाँ 1 है और यहाँ 1, तो मतलब +2, 490 + 2 हो गए 492, जो 500 से छोटा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इसको ऐड करके देखते हैं, 152 एंड 241। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 152 प्लस 241 को हम कैसे करेंगे? 150 सबसे पहले करते हैं प्लस 240, गेस करके सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। 150 प्लस 240 कितना होता है? ये होता है 390। लेकिन यहाँ पर था 152, यहाँ से 2 हमने हटा के 150 लिखा था और यहाँ से 1 हटा के 240 लिखा था, तो वापस से हमने कितना हटाया था? यहाँ 2 + 1 3, तो वो 3 यहाँ पर हमें ऐड करना है क्योंकि था एक्चुअल में 152 और 241। तो फाइनली 390 + 3 हो गए 393। तो 393 भी 500 से छोटा है। नेक्स्ट अब हम इस नंबर को देखते हैं, 321 + 192। तो इसको भी हम ठीक उसी तरह से करेंगे, 321 के जगह 320 को ऐड कर देंगे 190 से, तो कितना होता? तो ये होता है 510 प्लस, तो यहाँ से हमने 320 ऐड किया था, हमें 321 ऐड करना था, मतलब यहाँ पर 1 और ऐड करना होगा, और यहाँ पर 190 ऐड किया था, एक्चुअल में था 192, तो यहाँ पर 2 और ऐड करना होगा, मतलब टोटल 2 + 1 3 यहाँ पर और ऐड करना होगा हमें। तो फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर होगा 513। तो स्टूडेंट्स 513 500 से ज़्यादा होता है, 500 से बड़ा है, तो हमारा आंसर है ये बी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइंस टू मैच। अब हमें लाइंस ड्रॉ करके मैच करनी है, कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो क्रॉस द नर्मदा ब्रिज 9-10, तो जितने भी सारे बच्चे हैं इन्होंने ट्रिप स्टार्ट किया था 9 बजे, और जैसे ही उन्होंने ट्रिप स्टार्ट किया कुछ देर बाद नर्मदा ब्रिज आ गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर 9-10 में उन्होंने एरो मार्क किया। नेक्स्ट है लुक्ड एट भीम बेटका पेंटिंग्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा वो भीम बेटका पहुंचे थे 11 बजे, और पेंटिंग्स को उन्होंने कब देखा? पहुंचने के बाद देखा था, तो लगभग 11:30, तो ये टाइम है। एट द पेट्रोल पंप, तो भीम बेटका पहुंचने से पहले पेट्रोल पंप वो गए थे, और ऑब्वियसली नर्मदा ब्रिज जब क्रॉस हुई थी उसके बाद वो पेट्रोल पंप गए थे, मतलब 9-10 के बाद और 11:30 से पहले। तो अब देखो 9-10 के बाद और 11:30 से पहले कौन सा नंबर है, वो है ये, तो एट पेट्रोल पंप होगा यहाँ पर 9:30। नेक्स्ट है बोटिंग इन द लेक। तो बोटिंग इन द लेक भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने किया था, भोपाल वो पहुंचे थे 1 o'clock, तो और फिर 4 बजे वो वहां से निकल गए थे वापस अपने घर के लिए। तो 1 बजे के बाद और 4 बजे से पहले वो बोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, 1 बजे के बाद और 4 बजे से पहले वो कौन सा टाइम होगा? 12:30 होगा। 12:30 1 बजे से पहले होता है, तो 1 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, मतलब यहाँ पर बस यही एक ऑप्शन है 3 PM। नेक्स्ट है हैड लंच, खाना कब उन्होंने खाया था? तो खाना उन्होंने कब खाया? तो भीमबेटका से निकलने के बाद और भोपाल पहुंचने से पहले उन सब ने लंच किया था। तो भोपाल वो पहुंचे थे 1 बजे और भीमबेटका से वो निकले थे 12 बजे, तो उसके बीच में जो टाइम है वहां पर उन्होंने लंच किया था, मतलब उन्होंने 12:30 में लंच किया था। नेक्स्ट है रिटर्न टू होशंगाबाद, वापस अपने घर कितने बजे वो पहुंचे थे? तो 4 बजे वो निकले थे वहां लेक से, और 2 घंटा उनको टाइम लगा था पहुंचने में, मतलब वो 6 बजे अपने घर पहुंचे थे, मतलब 6 PM। तो फाइनली
वो 6 PM में पहुंचे। तो स्टूडेंट्स ये AM PM क्या है, आप सोचो क्या है ये AM PM। तो इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम घड़ी देखते हैं तो 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक वो होता है AM, और फिर 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक वो होता है PM। ठीक है, तो जब सुबह आप उठते हो और 7 बज रहा होता है घड़ी में, आवर हैंड यहाँ पर 7 में होता है, आवर हैंड 7 में होता है, और जो आपका मिनट हैंड है वो 12 में होता है, तो हम कहते हैं 7 AM। क्यों? क्योंकि दिन में और 12 बजे से पहले जब भी वो टाइम होता है वो होता है 7 AM। लेकिन जब आप शाम में खेलने निकलते हो और घड़ी में देखते हो इस तरह से 7 बज रहे, आवर हैंड 7 में है, हमें पता है दिन में आवर हैंड 2 बार इस तरह से घूमता है, तो 7 में वो दिन में 2 बार आएगा। एक बार होता है AM, एक बार होता है PM। तो शाम में क्या होता है, वो PM होता है, 7 PM। क्यों? क्योंकि 12 बजे दिन के बाद और 12 बजे रात से पहले जो भी टाइम होता है वो होता है PM, और फिर 12 बजे रात के बाद और 12 बजे दिन से पहले जो भी टाइम होता है वो होता है AM। तो सुबह होता है 7 AM, रात को होता है 7 PM। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ टाइम से AM में, जैसे 9:30 AM, 11:30 AM, और कुछ टाइम से PM में, जैसे 12:30 PM, 6 PM। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 3। इसमें हमने काफ़ी मस्ती करी, हमने काफ़ी कुछ सीखा, और आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 4 में। तब तक के लिए बहुत पढ़ाई करो, बहुत खुश रहो, एंड थैंक यू।